हाँ भाई, तो बैठे बैठे बोर हो रही हो? उसी समय मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम्हारे बोर्ड्स भी हैं। फिर तुम हैरान होकर यूट्यूब पर जाओगे और तरह तरह की वीडियोस देखोगे। लेकिन यार, टेंशन मत लेना, क्योंकि एपीके बैठा है। मैं तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवा दूंगा कि तुम्हारे बोर्ड्स में तो ए प्लस प्लस आ ही जाएंगे, और शायद तुम्हारी कुछ मेहनत से नीट भी सफल हो जाए। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब फीमेल ओवर रिलीज करती है, दूसरी तरफ से मेल स्पर्म रिलीज करता है। इन दोनों के मेल मिलाप से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो फीटस बना देगा। इसी को हम नाम देते हैं प्रेगनेंसी। अगर और सिंपल भाषा में बताऊं तो जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपर फीटस में बदल जाता है और ये सब मदर के बॉडी के अंदर ही हो रहा हो, उसे नाम देते हैं प्रेगनेंसी। और इसकी ड्यूरेशन 9 मंथ्स की होती है। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, उसके ऊपर कुछ विलाई बन जाती हैं। इस विलाई को हम साइंस की भाषा में नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई और ट्रोफोब्लास्ट लेयर यूटराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से घिरी हुई होती हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यूटराइन टिश्यू कोरियोनिक विलाई के साथ अच्छे रिलेशन बना लेता है और एक नया ऑर्गन डेवलप कर देते हैं, जिसका नाम है प्लासेंटा। प्लासेंटा एक ऑर्गन होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बनता है मदर के अंदर, यूट्रस के। जैसे कि तुम इस फिगर के अंदर ही देख सकते हो, ये फीटस है, ये मदर की बॉडी है, और इन दोनों का सेपरेशन करते हैं प्लासेंटा। अगर मैं और सीधी भाषा में समझाऊं तो अब इस डायग्राम को देखो। ये फीटस है और ये आउटर लेयर है प्लासेंटा। फीटस को प्लासेंटा से एक अम्बिलिकल कॉर्ड नाम की कॉर्ड है, वो जोड़ के रखती है, जिसका हम आगे फंक्शन देखेंगे। प्लासेंटा के भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं, उन सब में प्लासेंटा ही मदद करता है। दूसरा काम ये होगा कि जो फीटस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है और ऑक्सीजन इनहेल करता है, वो भी प्लासेंटा के द्वारा ही करता है, यानी कि एक फीटल लंग भी है। और जो भी इंफेक्शंस फीटस के पास जाना चाहते हैं, उनको भी प्लासेंटा रोक के रखता है, यानी कि एक फिल्टर की तरह भी काम करता है। जो फीटस पूप करता है, प्लासेंटा उसको बाहर भी निकालता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि है, प्लासेंटा कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, इसलिए इसे एंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। HCG, HPL, रिलैक्सिन, CRH और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। हाँ यार, अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात तो करते नहीं है, क्योंकि अगर अब भी मैंने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करी तो तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा के मुझे रिपोर्ट कर दोगे और मुझे यूट्यूब से उठवा दोगे। इसलिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की। अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस को प्लासेंटा से जोड़ के रखता है और ये 100% पार्ट होता है फीटस का। इसमें मदर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अब कुछ हॉर्मोन्स है जो कि प्लासेंटा सिक्रीट करता है। सबसे पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। ये इम्प्लांटेशन में मदद करता है, एज वेल एज ये कॉर्पस लूटियम को भी मेंटेन करके रखता है। अब मैं यहाँ पर कॉर्पस लूटियम की स्पेलिंग भूल गया, तो यार अब मैं स्पेलिंग गलत लिखूँ सही लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने बोर्ड्स में सही लिख के आना। दूसरे हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, यानी कि HPL।
ये फीटस की ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे हार्मोन की, जो कि है रिलैक्सिन। इस हार्मोन के बारे में तो तुम जानते ही होगे। ये डिलीवरी के दौरान प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है ताकि डिलीवरी इजीली हो सके। अब हम बात करेंगे चौथे हार्मोन की, जो कि है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि CRH। जब बेबी वेल डेवलप हो जाता है तो ये किस टाइम पर जन्म देगा, किस टाइम पर डिलीवरी होगी, CRH इस्टेब्लिश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। और हाँ, प्लासेंटा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करते, ये मत भूलना। अब हम कुछ और हॉर्मोन्स की बात करते हैं जिनको प्लासेंटा सीक्रेट नहीं करता, लेकिन वो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी पीक पर होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल हार्मोन। इसके बारे में तुम जानते होगे, ये एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है और ये एक स्ट्रेस हार्मोन और ग्लूकोजेनेसिस करता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हाँ, प्रोलैक्टिन मदर के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन भी करवाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा हार्मोन है थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये बेबी की या फीटस की मेंटल डेवलपमेंट और उसका BMR मेंटेन करके रखता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ चाइल्ड। और प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी अपने पीक पर होते हैं और इनके फंक्शंस तो तुम्हें पता ही है। अब NCERT के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रेगनेंसी के दौरान 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि HCG, HPL, रिलैक्सिन, और ये प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल लाइफ में कभी भी रिलीज नहीं होते। अब हम चलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे, यानी कि इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही, प्लासेंटा बनने के तुरंत बाद ही ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। यानी कि सीधी भाषा में बताऊं, जो इनर सेल मास होते हैं, जिनको हम ICM से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। सबसे पहली लेयर होती है एक्टोडर्म, जो कि आउटर लेयर है। दूसरी लेयर है मेसोडर्म, मिडल लेयर होती है। और द लास्ट वन इज एंडोडर्म, जो कि इनर लेयर है। इन तीनों लेयर के पास स्टेम सेल्स होते हैं। अब स्टेम सेल्स का तो यार काम तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता तो गूगल पर सर्च कर लेना। अगर सीधी भाषा में बताऊं तो ये तीनों लेयर जितने भी ऑर्गन्स टिश्यूज बनते हैं, उनको जन्म देती है। इंग्लिश में बोले तो all organ arises from these 3 layer, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। और ये NCERT में गिवन है और नीट में आने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस की, यानी कि एक्चुअल ऑर्गन फॉर्मेशन। एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स बनते हैं, तो ये सब कुछ 9 महीनों के अंदर ही होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ के अंदर बेबी का हार्ट बन जाता है, यानी कि बच्चे का दिल धड़कने लग जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बता पाता है कि बच्चा जिंदा है या मुर्दा। दूसरे महीने के अंदर बेबी के हाथ पैरों की उंगलियां बन जाती हैं और तीसरे महीने के अंदर बेबी के मोस्टली ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और ये एक वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो कहलाता है। और शुरू के 3 महीनों को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब हम सीधा 5वें महीने की बात करते हैं। 5वें महीने के अंदर बेबी के अंदर पहली मूवमेंट देखी जा सकती है, यानी कि वो अपने हाथ पैर, मुंडी
वगैरह हिलाएगा, जो कि इंडिकेशन देता है कि बेबी हेल्दी भी है। और 24th वीक में यानी कि 6th मंथ की एंड तक बेबी के आईलैश या फिर आईलिड्स भी बन के रेडी हो जाते हैं। अब चौथे, पांचवें, छठे महीने को हम बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। अब सीधे 9वें महीने की बात करते हैं। इसके अंदर बेबी पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है और हंसने लगता है, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है ये सब। और एक बात और याद रखना, 5th मंथ के अंदर बेबी के सिर पर बाल भी देखे जाते हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है 5th मंथ से, तो कोई बात नहीं, तुम फिर भी रट कर जाना। तो यार, अब बेबी डिलीवरी के लिए रेडी है और मैं भी बहुत थक गया हूँ। तुम भी थक गए होगे, अगर नहीं थके तो ऐश करो, लेकिन मैं थक गया हूँ, मुझे चाहिए थोड़ा सा रेस्ट। तो अब तुम इस चीज़ को बस रिवाइज करते रहना और मैं मिलूंगा तुमसे अगले एपिसोड के अंदर कुछ नई चीज़ों के साथ। और अब बेबी डिलीवर हो गया है, तो अब तुम यूट्यूब पे देख लेना कि बेबी की केयर कैसे करते हैं, क्योंकि यार ये चीज़ तो तुम्हारे फ्यूचर में काम आ ही जाएगी।